चैप्टर बताया था कि मिथ्या साक्ष्य या साक्ष्य को गढ़ना, तो उसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। ऐसी राशि जो दे नहीं है, कपट पूर्वक डिग्री होने देना, सहन करना। माने जैसे डिग्री क्या होता है, जैसे सिविल मामले समझ रहे हैं, एक मारपीट वाले मामले उसको आपराधिक कहते हैं, जो जमीन के मामले हो तो सिविल मामले, तो उसमें डिग्री होता है कि इसकी डिग्री हो गई, आपकी डिग्री हो गई, अब कपट पूर्वक डिग्री होने देना माने बेईमानी से डिग्री कर लिया, अब उस डिग्री के खिलाफ आप सहन कर रहे हैं, माने अपील नहीं कर रहे हैं, तो भी एक अपराध है। जब ये आप जान रहे हैं कि गलत डिग्री करा लिया, अपीलें नहीं करेंगे, नहीं होगी सुनवाई, ये धारा ही तो कर रही है 245। भाई लेट होती है सिविल मैटर में, एक मुकदमे 10 साल से लेके 40-50 साल तक चलते हैं, माने एक पुस्तिक खत्म दूसरी शुरू, तो इस वजह से कोई अपील नहीं करता। लेकिन कानून है। अब जैसे कानून ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति का FIR लिखा जाए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, चाहे कांजेबुल हो चाहे हो, लेकिन पुलिस लिखती नहीं, प्रैक्टिकल लिखती नहीं पुलिस, आप परेशान रहते हैं। भाई आप फर्जी है तो उसको खत्म कर दीजिए। हाँ, वो जो आप जमीन वाले में, अब दूसरा क्या कर रहा है, समझ गए कि नहीं आप, इसमें 3 साल की सजा है। आपकी डिग्री हो गई, उसके बाद भी आप मुंह बना के बैठे हो, लेकिन कभी गरीबी है, कभी अशिक्षा है। जब आपको जानकारी होगी तब तो। कानून तो आपको हर पग में है। अगला क्या कर रहा है, फिर ही बेईमानी से न्यायालय में दावा पेश करना, आपकी नहीं खेत है, फर्जी बना के वसीयत ठोक ठाक के अंगूठा लगा के पहुंच गया। अब देखिए, बेईमानी से न्यायालय में दावा पेश करना कि संपत्ति मेरी है, उलझन में डाल दिया। जैसे मृत्यु नहीं होता, वसीयत आपको लिखी गई, आपने मरत एक अंगूठा निशानी बना ली है, लिखवा दिया। इसीलिए अब कहा गया कि वसीयत अब रजिस्टर्ड वसीयत होती। वसीयत मैंने समझा है कि हमारे मरने के बाद उसी को वसीयत कहते हैं। तो ये पिताजी है, हाँ, वसीयत हो जाएगी। वसीयत और वरासत अलग अलग होती है। वरासत माने मरने के बाद जो संपत्ति है, वसीयत माने जिंदा होने के पहले जो लिख दे, वरासत माने मरने के बाद जो उसका वारिस होगा। वसीयत माने हम अपने पहले किनको भी लिख दिया 2 बीघा अपने खेत में, मेरे पास 10 बीघा है, ये मेरी सेवा की, मैंने इनको लिख दिया, वसीयत कर दिया मरने के बाद। लेकिन वसीयत क्या होती है, जैसे 2013 में इनको लिखा, 2015 में इनको लिख दिया, कौन मानी जाएगी, 15 वाली मानी जाएगी। वो नहीं मानते उसका। भाई आपसे नहीं पटी, आपने सेवा नहीं किया, हमने इनको लिख दिया, ये सेवा ने इनको लिख दिया, ये सेवा इनको लिख दिया। जो लास्ट वाली होगी वही माना जाएगा। या तो वसीयत वो मानी जाएगी जो रजिस्टर्ड हो, न्यायालय में हो, तो न्यायालय में अगर लास्ट वाली वही मानी जाएगी। देखने में उल्टा लग रहा है कि पहले वाले को माना जाएगा, लेकिन लास्ट वाला हकदार होगा। वसीयत माने मरने के पहले, ये नहीं कि वसीयत माने जैसे एक आदमी के 7 लड़कियां हैं, तो उसने पहले दामाद को एक वसीयत लिख दिया, उसने खूब सेवा किया 5-6 महीना, जब उबियाई के बाबू तो दूसरी के पास चला गए, चुप्पे से दूसरी को लिख दिए, वो सेवा किया। अब तीसरे दामाद पास पहुंचे, 1 साल तक वहाँ मुर्गा मछली खाए, वहाँ लिखे, जब सेवा कम हुई, भाई पैसा, फिर इनके पास चले गए। वसीयत सब लिखे गए हैं, और सब वसीयत चुप्पे से रखे हैं, कोई बता नहीं रहा किसी को। नहीं, वसीयत पैसा नहीं लगता है, रजिस्टर्ड करेंगे लगेगा। हमारे लड़कियां है ना, लड़के के नाम पे जमीनों का कह के अदर के नाम पे कह दी, ओकर नाम वरासत कह दी। हमारा लड़के चाहे जमीन क्या कैसे कर रहा है? हाँ, कर सकता, उसमें शर्तें हैं। अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, अगर आपने अपने से बनाया लिखाया है तब तो नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपके फादर के है तो उसका भी उसमें अंश होगा। दादाजी की जमीन है, तब डायरेक्ट पिताजी छोड़ के नाती पाई
ऐसा होता है। दादाजी चाहें तो अपने बेटवा के ना कर नाती के लिख दे तो उनको सही हो जाएगा। अगर दादाजी लिखेंगे तब ना सर हाँ? तो बेटवा चाहे ना पाए ना, सर जी, तो वही काम। हाँ? दादा अगर चाहेंगे तभी ऐसा होगा, नाती के नाम जाएगी ना। हाथ लिखेंगे तब। हाँ, वही बात हाँ। है। अगर नहीं लिखेंगे तब कैसे चले तब तो जो वारासत जो मरने के बाद सबको जो हिस्सा उसको मिलेगा। तो बेटे के ही नाम आएगा। हाँ, बेटे ने बिटिया को भी आएगा, हाँ, तो सबको आएगा। सबका नाम 2015 का जो रूल है, संपत्ति बंटवारे का रूल है, 2015 में जो बिटिया विधवा भी है और जो विधवा होने के बाद शादी भी कर लिया उसका भी अंश रहेगा। अब ये नहीं कि शादी हो गई तो चली गई, सबका आएगा अगर वो चाहेगी तब। लेकिन बहनें नहीं चाहती, बहनें दरिया दिल होती है, और भाई भाई लड़ जाते हैं आपस में। बहन तो कहती है हमारा भाई है, हमको खाली आने पे एक बार कुछ मिठाई उठाई पूछ ले, खा पी ले, बस। बहन नहीं लेती, लगभग नहीं लेती। तू ही ना लेती जहाँ कम रहा था, और जो अच्छे अच्छे पूंजीपति व्यापार है ना, 1/3 हिस्सा लागे था। अगर 4 जने कोई बात है, 4 हिस्सा लागे। वो तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे। अब अगला आ जाइए। अब ये दे रहा है कि ऐसी राशि देने के लिए जो दे नहीं है, कपट डिग्री प्राप्त कर लेना, माने आपका हक ही नहीं है। अब जुगाड़ लगा के वकील साहब से करके जीत जाते हैं आप। लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि जो डिग्री हुई है वो गलत हुई है। जब हम सब गलत करें तो वकील जान जाते हैं, वकील सब जान जाते हैं, आप भी जान जाते हैं कि साहब बताइए निर्णय गलत हो गया, दरोगा जी या न्यायालय ने गलत कर दिया, तो न्यायालय फिर आपको मौका देता है। अगर हम गलत कर दें इसकी अपील आप कर सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 48 हर पॉइंट पे धारा है, कोई बच नहीं पाएगा। करेगा, कराएगा, प्रश्रय देगा, संरक्षण देगा, सहायता देगा, उसको क्या मोटिवेट करेगा। कानून में कोई बचने वाला नहीं है, कानून बड़ा खराब है। लेकिन जब कानून को पालन होता है अच्छा है, जब पालन नहीं हो तो भाई खराब है। हाँ प्रधान जी, हेलो, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। वह मस्तर भैया आपके टोटल 3700 रुपये भाई। चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक, ओके। साउदी में डाल देंगे। चलिए देखते हैं, कुछ कुछ सबको देना है ना। दीपावली रहेगी पेमेंट के पहले आप ही चाहे जो होते मान लें। चलिए ठीक, थैंक यू सर भैया। हर काम तो करना पड़ रहा है। अब देखिए, क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप, जैसे नहीं है तो झूठा आरोप चोरी की लगा दिए,